वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड n इफ n-1 p3, यहाँ रेशो दी हुई है, और np4 इज इक्वल टू 1/1/9। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने परमुटेशन का मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो इसमें क्या है कि n-1 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हमने परमुटेशन करनी है 3 की, और यहाँ n ऑब्जेक्ट हैं और परमुटेशन करनी है 4 की। तो इसमें क्या है, इसको काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखो इसको क्या करना है, ये जो रेशियो दी हुई है ये डिवीज़न है। ठीक है, तो इधर डिवीज़न है, तो इसका क्या होगा, देखो ऊपर वाले का हम क्या करते हैं n-1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या करते हैं दिस माइनस दिस n-1 -3। ठीक है, और ये रेशो दी हुई, इसको कर दो डिवाइड, ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे क्या करेंगे n-4, और यहाँ पे 1 अपॉन रेशो है तो 1/9। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो n-1 यहाँ आ गया n-4 n/n-4 और 1/9। देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास, n-1 अपॉन n इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं नीचे वाले फैक्टोरियल को खोलूंगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड करता जाऊंगा। देखो क्या आया, ऊपर को कुछ नहीं करना, नीचे में n, और यहाँ क्या आएगा एकम n-1 n-1 पे स्टॉप कर दिया इसको, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ आ गया मेरे पास 1/9। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया मेरे पास, यहाँ 1 आ गया, तो मेरे पास क्या आया 1/n इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, क्रॉस कर दो, n की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 9। तो हमने यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 5pr इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6pr-1। तो इसका क्या आएगा, इसको खोलते हैं। इसको कैसे खोलना है, 5 फैक्टोरियल नीचे 5 - r। ओके, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई, इसको कैसे खोलना है 6 फैक्टोरियल और 6 -r-1, यहां ब्रैकेट डाल लो तो r-1 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या होगा मेरे पास 6 -r प्लस। ठीक है, इसका होगा 7। देखो ना, अगर मैं इसको देख करता हूं तो यह मेरे पास आया 6 -r+1। चलो नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 5 - r कर दिया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, इसको क्या मैं इसको थोड़ा सा खोलूंगा। ठीक है, इसको मैंने खोल लिया, 6 और 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दिया, 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आया मेरे पास 7 - r, नीचे आया मेरे पास 7 - r। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये देखो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 1/5 - r 2 इंटू 6 अपॉन, अब इसको देखो 7 - r है, इसको एक माइनस करो, इसमें इसको खोलेंगे तो इसको पहले आएगा 7 - r
उसके बाद आएगा एक, अगर माइनस किया, अगर एक माइनस किया तो इसमें 6 माइनस आर रह जाएगा, तो 6 माइनस आर, एक और माइनस किया तो कितना रहेगा 5 माइनस आर, तो इसका क्या आया 5 माइनस आर। अब क्या है कि 5 माइनस आर फैक्टोरियल 5 माइनस आर फैक्टोरियल आपस में कट गए, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या है, इसका 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब 12 को इस साइड लाओ तो मेरे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस 13 आर, दोनों को प्लस किया माइनस 13 आर, और 12 इधर आ गया तो माइनस हो गया, ये प्लस का है तो क्या बचा मेरे पास प्लस 30। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर, 13 आर को मैंने ब्रेक कर दिया, तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो इसमें r मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आया r माइनस 10, और यहाँ पे माइनस 3 को कॉमन लिया तो क्या आया r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो r माइनस 10 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r क्या आया मेरे पास 10 और r इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें से r की कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है, r 10 होगा या 3 होगा। देखो हमारे पास क्या है 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 और 6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 और 6 से मच नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्टेड हो गया हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू क्या है r इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर यही है, r इज इक्वल टू 3। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें भी ऐसा ही है, इसका आएगा 5 फैक्टोरियल और यहाँ आएगा 5 माइनस आर, ओके। तो और ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल और नीचे आएगा 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखो ना 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो मेरे पास यहाँ आया 5, यहाँ पे आया 5 माइनस आर, ठीक है, और यहाँ आया 6 और यहाँ आया 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ी सेटिंग करते हैं, यहाँ पे मैं खोलूँगा इसको 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दूंगा, और इसको भी खोलते हैं, तो क्या आया 5 माइनस आर, यहाँ पे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 7 माइनस आर 6 माइनस आर, और यहाँ पे 5 माइनस आर, यहाँ पे स्टॉप कर दूँ। तो ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये इसको हम अब इस साइड लाएंगे, तो मेरे पास क्या आया 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6, यही बचा ना हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आएगा, हमने यहाँ मल्टीप्लाई की थी, मेरे पास क्या आया 42 माइनस 13 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 को दूसरी तरफ लाओ तो मेरे पास क्या आया आर स्क्वायर माइनस 13 आर, और यहाँ पे आया प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक किया तो मैंने क्या आया आर स्क्वायर
9r माइनस 4r प्लस 36। देखो जब 9 और 4 को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमें 36 मिलेगा। तो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, आपने पहले सीखा हुआ है कि अगर 13 को ब्रेक करना है तो 9 और 4 में कर दो, ताकि इसको मल्टीप्लाई करो तो हमें 36 मिलना चाहिए। और पिछले वाले में जब हमने ब्रेक किया था तो इसका हमने 10 और 3 में ब्रेक किया था, तो अगर आपस में मल्टीप्लाई करें हमें 30 मिल रहा था। ठीक है, तो आपको मैंने वो भी रिमाइंड करा दिया, पिछले वाला भी, जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे इसके फैक्टर बनाते हैं, उसके बारे में बताया मैंने। तो ये क्या है, इसमें r कॉमन निकालो, क्या बचा मेरे पास r माइनस 9, इसमें से -4 कॉमन निकाल रही है, तो मेरे पास क्या बचा r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। r माइनस 9 को कॉमन निकाल लिया तो r माइनस 4 इधर आ गया, और मेरे पास क्या आया, r की वैल्यू 9 आई और r की वैल्यू 4 होगी, दोनों में से एक वैल्यू होगी। अब देखो 9 तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास 6 से नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स से ज़्यादा हम अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजेक्टेड हो गया। तो हमारा ये जो आंसर है r इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को कुछ ऐसा करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of word equation using each letter exactly 1। तो इसमें क्या है, थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि एक वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन हमें। ठीक है, ये इक्वेशन जो वर्ड दिया हुआ है, इसमें जितने भी लेटर है, ठीक है, उनको हमने यूज़ करना है और उनके वर्ड बनाने हैं, चाहे उनका कोई मीनिंग हो या ना हो। ठीक है, आगे पीछे अरेंजमेंट करके हमने वर्ड बनाना उसका। ठीक है, तो कहता है कि एक जो लेटर है एक बार ही आना चाहिए। इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें रेपिटेशन नॉट अलाउ, इसमें रेपिटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, इस वर्ड में लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स अवेलेबल, हमारे पास कितने लेटर अवेलेबल है, हमारे पास 8 लेटर अवेलेबल है। ठीक है, और हमने 8 लेटर का ही वर्ड बनाना है। ठीक है, और कितने वर्ड बन सकते हैं 8 लेटर के ही। तो देखो फर्स्ट पोजीशन की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, 8। ठीक है, एक यूज़ हो गया क्योंकि दोबारा यूज़ नहीं होगा, जो एक बार यूज़ हो गया। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कितने ऑप्शन बचेंगे हमारे पास, 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल को देखो आप, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, नंबर ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड कितने बनेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यह है हमारे पास। तो इसको जब मल्टीप्लाई करो, इसका आ गया 56, इसका इन तीनों को कर दिया तो कितना आया 210। तो इन तीनों को कर दो अब 24, और मेरे पास आया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 40320। तो ये इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं, मीनिंग और विदाउट मीनिंग। अगर हम उसकी फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूले में भी ऐसा ही होगा कि हमारे पास 8 लेटर हैं और उनका अरेंजमेंट करना है, 8 का ही अरेंजमेंट करना है। ठीक है, 8 में से पूरे का अरेंजमेंट करना। तो इसका क्या आएगा 8 फैक्टोरियल 8 - 8, 8 फैक्टोरियल 8 - 8 क्या होता है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था 1 होता है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो पहले आपने ये क्या है
आपने पहले ही देख लेना कि अगर 8p यहाँ पे npn है तो यहाँ पे सीधे ही आप n फैक्टोरियल n लिख दो। अब मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बाद में शॉर्टकट जब क्वेश्चन होंगे तो आप हम डायरेक्टली यहाँ सीधे ही 8 लिख देंगे, ये स्टेप नहीं करेंगे। तो 8 फैक्टोरियल मीन्स दिस 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मेरे पास आ गया 40320। ठीक है, कहाँ पे? 56 मल्टीप्लाई 210 8 ही लिखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स ऑफ वर्ड मंडे अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। यहाँ भी रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउ नहीं है हमारे पास। तो इसमें क्या है कि इन्होंने लिखा हुआ कि कितने वर्ड बनेंगे मीनिंग और विदाउट मीनिंग अगर हमारे पास एक वर्ड हो मंडे। इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो इसका हमने वर्ड बनाना है मीनिंग और विदाउट मीनिंग बनाना है, तो 4 लेटर वाला बनाना है हमने पहले वर्ड। ठीक है, तो पहले वाला करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स, अवेलेबल। हमारे पास अवेलेबल कितने लेटर हैं? ठीक है, हमारे पास 6 लेटर अवेलेबल है, क्योंकि मंडे में 6 ही है। 1 2 3 4 5 6 लेटर है इसमें, तो 4 लेटर करना है हमने। तो अगर आप इसको ऐसे देख लो, फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास कितने ऑप्शन है? फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 6 ऑप्शन है, सेकंड प्लेस पे 5 ऑप्शन है, थर्ड प्लेस पे 4 ऑप्शन है, और लास्ट प्लेस 4th प्लेस पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ वर्ड, और 4 लेटर के होंगे ये 4 लेटर वर्ड्स, कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो इसका आया 30 और इसका आया 12, तो इसका आया 360 लेटर हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने परमुटेशन के फार्मूले से करना तो भी 6p4, इसका क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 4 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हो गया 6 5 4 3, तो इसका भी यही आया 360। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए वंस। ठीक है, सभी के सभी 6 लेटर का वर्ड बनाना है हमने, तो उसमें क्या होगा? यहाँ 4 लेटर का वर्ड बनाना था, वहाँ सारे लेटर यूज़ करने हैं, तो कितने बनेंगे हमारे पास? नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स, 6 letters word can be formed। तो इसमें क्या है? अगर इसको 6 कर लेते हैं, यहां 4 था ना, इसको 6 कर लो, 6 बॉक्स बना लो।
1 2 3 4 5 6 प्लेस। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन है? 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इसको मल्टीप्लाई करो तो जो भी आंसर आएगा हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आया 720। तो अगर हमने परमुटेशन के फार्मूले से करना है तो 6p6 इज इक्वल टू 6p6 मैंने आपको बताया था क्या डायरेक्टली, इसको क्या बोलते हैं? 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर भी वही आएगा। तो ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट, ऑल द थर्ड पार्ट हमारा, ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल। तो हमारे पास हमने सभी लेटर यूज करने हैं, तो इसमें लेकिन कहता फर्स्ट लेटर वॉवल होना चाहिए। तो पहले आप देखो, नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास अवेलेबल 6 ही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर टू बी यूज्ड, कितने यूज करने हैं हम? नंबर ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड कितने होने यूज? 6 के 6 लेटर करने, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए? जैसे ये हमारा मैंने बना दिया यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास वॉवल पहले देखो कितने हैं। इसमें एक वॉवल ओ है और ये 2 वॉवल है, ए ओ और ए। तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ वॉवल हमारे पास नंबर ऑफ वॉवल अवेलेबल कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन लग जाएगी, फर्स्ट प्लेस पे में क्या आएगा? इसमें 2 हमारे पास अवेलेबल है और अरेंजमेंट करना है सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे, एक पे अरेंजमेंट करना है। और हमारे पास अब कितने बच गया? 5 लेटर बच गए, तो इनका अरेंजमेंट हमने करना है 5 पे 5 ही बॉक्स है और 5 लेटर है, तो 5p5 आएगा इसका, ठीक है। तो अब जब इसको करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ 5p5 इसका कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल आएगा, 5p5। तो इसका मेरा आया 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। खोला इसको तो इसका कितना आया? मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 240, ठीक है। अब अगर ये तो मैंने परमुटेशन से हो गया, अब अगर इसको वैसे करना तो हमारे पास यहाँ कितने ऑप्शन है? 2। यहाँ पर कितने ऑप्शन है? 5। यहाँ पे 4 3 2 1 आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपने बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना है तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट फ्रॉम वोवल, तो कितने बनेंगे हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स? तो 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मेरे पास आ गया है 240। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ऐसे करना है और परमुटेशन से इसको ऐसे करना है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर लिए।